हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है? अब हम जब ये जान जाएंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक होता क्या है आइडेंटिटी, तो फिर हम आगे इस क्वेश्चंस को समझ सकते हैं, इसके फार्मूले को समझ सकते हैं और इसका फार्मूला कैसे फाइंड होगा हम ये भी पढ़ेंगे। ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन से हैं ये भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो इस वीडियो को क्लियर करते हैं सिर्फ 5-6 मिनट में। ठीक है, टाइम लग सकता है लेकिन हम इसको अच्छे समझेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, पहले आइडेंटिटी समझिए। आइडेंटिटी किसे कहते हैं? ये हमारा आइडेंटिटी किसे कहते हैं आप जानते होंगे। कोई भी इक्वेशन जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab। यस, ये हमारा एक इक्वेशन है। ठीक है, वेरिएबल्स इसमें है। ठीक है। अब यह इक्वेशन अगर a के किसी भी वैल्यू के लिए n = मान लीजिए कोई भी इंटीजर्स, ठीक है, कोई भी इंटीजर है, ठीक है, a की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो, ठीक है, a = n एंड b = n, ठीक है। तो a और b के किसी भी वैल्यू के लिए अगर यह इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है, ठीक है, इसका रिजल्ट दोनों इक्वल आ रहा है, इक्वल रिजल्ट आ रहा है, तो इसका मतलब कि यह एक आइडेंटिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आइडेंटिटी। मतलब यहाँ पे मान लीजिए हम a की जगह पे 1, b की जगह पे 1 रखते हैं, तो ये इंटीजर्स हैं। हम ये वैल्यू रखने के बाद अगर ये सेटिस्फाइड करता है, जैसे 1 + 1 का स्क्वायर और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1। अब 1 + 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1 + 1 + 2 और ये कितना हो जाएगा? 4 और ये हो जाएगा 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4 = 4। यस, ये इक्वल हो गया। इसका मतलब कि ये क्या है? आइडेंटिटी है। यह क्या है? एक आइडेंटिटी है जिसको हम फार्मूला भी कहते हैं a + b का होल स्क्वायर का। चलो फार्मूला बताओ। ठीक है, तो यह एक आइडेंटिटी है जिसमें यह सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, रिजल्ट अच्छा आ रहा है। अब सही रिजल्ट आ रहा है, इक्वल रिजल्ट आ रहा है, तो आइडेंटिटी कहलाएगा। अब हमारा आता है, ये आइडेंटिटी आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी इक्वेशन जिसके वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए वह क्या हो, उसका इक्वल रिजल्ट आए, तो उसे हम बोलते हैं आइडेंटिटी। ओके। अब हमको पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी क्या होता है? वह आइडेंटिटी जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऐड हो। क्या हो? याद रखिए फिर से कि वह आइडेंटिटी जिसमें क्या हो, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक एडेड हो, इंक्लूड हो। ठीक है। अब आइडेंटिटी इन विच ट्रिग्नोमेट्रिक इंक्लूडेड, दैट आइडेंटिटी इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। यस, तो फिर आगे चलते हैं हम। कैसे हम फाइंड करें सर वो आइडेंटिटी कैसे फाइंड करें? तो आप ध्यान दीजिए, एक हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं जिसमें राइट एंगल हो बी पर। किस पे हो? बी पर। साइड ए एंड सी, ए बी सी हो गया। हम एंगल ए से क्या करेंगे? क्वेश्चन आइडेंटिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब देखिए, हम जो भी आइडेंटिटी फाइंड करेंगे उसमें एंगल जो हमारा होगा ए, वह क्या होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 डिग्री होगा और लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री होगा, क्योंकि इस ट्रायंगल में 90 से ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। एक्यूट एंगल होगा या तो राइट एंगल होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए चलेंगे। यही पॉसिबिलिटी है, इसी एंगल में ये पॉसिबिलिटी है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम चलते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। बाय इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? AC² इक्वल टू या AC² इक्वल टू क्या होगा? AB² प्लस BC²। ठीक है,
हाइपोटेनस इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, हम प्रत्येक टर्म को AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट dividing each terms of equation first by AC स्क्वायर। ओके, ये हो गया हमारा AC स्क्वायर से हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट को। AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो AC स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर। AB स्क्वायर को हम AC स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा हमारा, BC स्क्वायर को डिवाइड करेंगे AC स्क्वायर से। ध्यान से देखिए, AC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, AC अपॉन AC का होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, प्लस इसको लिख सकते हैं BC अपॉन AC का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए, AC अपॉन AC हमारा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1। AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। अब ये बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है, बताइए परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसकी वैल्यू है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन AC, AB अपॉन AC है। तो मैं आपको बताया था क्या, PBP अपॉन HHB। यस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका मिल गया, किसका मिल गया, tan का। किसका मिल गया, tan का स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC। BC कितना है, BC बेस है, AC क्या है, हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस का मिल जाएगा, कॉस का स्क्वायर। ओके, देखिए यहाँ पे एक फॉल्ट हुआ है क्या, यहाँ पे AB अपॉन AC है। AB मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किसका है, साइन का है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये साइन A का होल स्क्वायर। यस, ये है कॉस A का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर A। यह एक आपकी आइडेंटिटी आ गई, ठीक है। 1 किसकी वैल्यू, साइन स्क्वायर A प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए यहाँ से इसी एक आइडेंटिटी से हम साइन स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, और 1 कहीं मिलेगा अगर जरूरत पड़ेगा तो हम 1 की वैल्यू भी इसको रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हमको बहुत ही यूजफुल है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये पहली आइडेंटिटी आपकी प्रूफ, ठीक है, ये पहली आइडेंटिटी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं, नेक्स्ट आइडेंटिटी देखेंगे भाई। नेक्स्ट आइडेंटिटी में क्या कर देंगे, जहाँ AC से डिवाइड किए थे वहीं पर हम AB से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। AC को AB से डिवाइड कर, मतलब पूरे इक्वेशन को हम लोग AB से डिवाइड करते हैं, AB स्क्वायर से। ओके, जब इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। ओके, अब AC अपॉन AB, यहाँ क्या मिल गया हमको, AC अपॉन AB का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर होगा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, AB से ये कैंसिल हो जाएगा तो ये तो 1 हो जाएगा, प्लस ये हमारा BC अपॉन AB हो जाएगा होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए AC अपॉन AB है, AC मीन्स हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। ओके, तो अब AC मतलब H, AB मतलब P, तो H और अपॉन P, H अपॉन P क्या है, सेक, क्या है, सेक
कोसेक ए, क्या है, कोसेक ए। ओके, ये क्या है, कोसेक ए का होल स्क्वायर 1 प्लस बी सी अपॉन ए बी। बी सी इज द बे, बी है, बी है तो बेस और अपॉन में ए बी मतलब पी, बेस अपॉन पी। बेस अपॉन पी क्या है, बेस अपॉन पी कॉट है, क्या है, कॉट। तो ये हो जाएगा कॉट ए का होल स्क्वायर। ओके, हमारा तो यहाँ पे बी सी मतलब जस्ट अपोजिट, tan ए का उल्टा बी अपॉन पी, ठीक है। तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी, बी सी अपॉन ए बी, तो कॉट ए। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यस, यह आपकी एक आइडेंटिटी होगी, ठीक है, ये सेकेंड आइडेंटिटी, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये सेकंड आपकी आइडेंटिटी हो गई। नेक्स्ट आइडेंटिटी हम लोग प्रूव करेंगे, ये आपकी सेकंड वाली होगी। तो फर्स्ट और सेकंड तीन आइडेंटिटी हैं मेन, उसी से हम सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। तो इन सब आइडेंटिटी का यूज करके हम लोग आगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। अच्छा, ये हो गया आपका। अब थोड़ा सा इसी में क्या करते हैं हम, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड करेंगे किससे, इस टर्म ऑफ इक्वेशन फर्स्ट बाई ए बी हो चुका है, बी सी कर देते हैं बाई बी सी। ओके, तो बी सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और बी सी का स्क्वायर कर दिए। अब देखिए क्या होगा, ए सी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर और ए बी अपॉन बी सी का होल स्क्वायर प्लस ये तो कट जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। अब ए सी अपॉन बी सी, यस, ए सी अपॉन बी सी मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस अपॉन बेस क्या है, हाइपोटेनस अपॉन बेस तुम्हारा सेक ए है, यस, ये सेक ए जस्ट अपोजिट टू कॉस ए। यस, ए बी अपॉन बी सी क्या है, ए बी अपॉन बी सी, पी बाई बी tan हो जाएगा। तो ये हो जाएगा tan ए का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। ओके, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का तीसरा आइडेंटिटी प्रूफ, ठीक है। ये आ गया 3। अब इन तीनों का यूज करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो उस क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इक्वेशन समझ में आ गया है, सब कुछ समझ में आ गया है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ऐसे बच्चों को जरूर शेयर कीजिएगा जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं पता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी कैसे फाइंड करना है ये जान लीजिए। आइडेंटिटी फाइंड करना जान जाएंगे, आइडेंटिटी होता क्या है जान जाएंगे, तो क्वेश्चन बड़े आराम से कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू।